यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 5 अक्टूबर को ईरान के सेमनान इलाके में रात 10:45 पर भूकंप के 2 झटके आए। रिक्टर स्केल पर पहले भूकंप की तीव्रता 4.4 थी और दूसरी बार जब भूकंप आया तो उसकी तीव्रता 4.5 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर तेहरान से करीब 110 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर की गहराई में था। हैरानी की बात यह है कि इस भूकंप के कुछ देर बाद इजराइल में भी भूकंप की खबर आई। इजराइल में रात 12 बजे के आसपास एक भूकंप आया था। ईरान और इजराइल में आए भूकंपों को देखकर इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसकी वजह से दोनों देशों में भूकंप आया है। हालांकि ईरान के पास कई शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिनकी रेंज में पूरा इजराइल आता है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर वेपन को ले जाने की ताकत भी रखती है। आगे बढ़ने से पहले आपको ईरान की उस जगह के बारे में भी बताता हूं जिससे इस भूकंप को अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट से जोड़ा जा रहा है। दुनिया भर की कई सीक्रेट एजेंसीज को इस बात का शक है कि ईरान ने जमीन के अंदर कोई ना कोई न्यूक्लियर टेस्ट जरूर किया है। और मैं आपको नक्शे के हिसाब से दिखाता हूं, जरा तस्वीर यहां डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा कि एक नक्शे की मदद से आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। दरअसल ये भूकंप तेहरान से, ये आप देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं गरमसर और ये अरादान, तो 110 किलोमीटर तेहरान से दूरी पर ये अरादान शहर जो है ना, यहीं पर कहा जा रहा है कि भूकंप आया। हैरानी की बात यह है कि अरादान शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर गरमसर नाम का इलाका है। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गरमसर है, ये 20 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए यह माना जा रहा है कि ईरान ने यहां अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। देख रहे हैं यहां अरादान, इससे 20 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर प्लांट, और यहां अरादान को बताया जा रहा है कि यहीं पर भूकंप आया। तो इसलिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कोई नई बात नहीं है। 2017 में नॉर्थ कोरिया ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसमें 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था। इसे सबसे सुरक्षित न्यूक्लियर टेस्ट माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट को डिटेक्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ईरान के पास पूरे देश में ऐसे कई न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाने के नाम पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन यहां न्यूक्लियर बम बनाने पर काम चल रहा है, ऐसा कहा जाता है। दरअसल ईरान 2003 से लगातार अपने यहां न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। दरअसल पहला इलाका है नंताज का, जो तेहरान से करीब 300 किलोमीटर दूर है। ईरान का सबसे ज्यादा यूरेनियम इसी इलाके में। यहां 2 तरह के न्यूक्लियर प्लांट लगाए गए हैं, इनमें से एक अंडरग्राउंड फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट है। यही वजह है कि इजराइल कई बार इस इलाके पर हमले की कोशिश कर चुका है। दूसरा इलाका है फोर्डो। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहां ईरान ने पहाड़ को तोड़कर उसके बीच में न्यूक्लियर बेस बनाया हुआ है ताकि इजराइल की बमबारी से नुकसान ना हो। तीसरा लोकेशन इस्फहान है। ईरान के का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस्फहान, बाहरी इलाके में यहां पर एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, कहा जा रहा है। इस प्लांट में न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम को हेक्साफ्लोराइड में बदल सकते हैं। इसके अलावा इस प्लांट में न्यूक्लियर बम के कोर को बनाने की सुविधा भी है, ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं, खोंदाब में भी ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है। इसमें प्लूटोनियम का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर बम को बनाने में होता है। 2015 के समझौते के तहत ईरान ने यहां कई रिएक्टर पर काम बंद कर दिया था। सोमवार को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि पहले ईरान पर बम गिराओ और बाकी चीजों की चिंता बाद में करो। ईरान के पास जल्दी ही परमाणु हथियार होंगे जो हमारे लिए दिक्कतें पैदा करेंगे। ईरान के परमाणु हथियार अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले का विरोध किया है। बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा।